उनके 4 गैंगस्टर साथियों की 27 प्रॉपर्टी को जब्त करने की पुलिस ने कार्रवाई की शुरू, जहां शुक्रवार को भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर सपा विधायक के जाजमऊ स्थित अपार्टमेंट को कर दिया गया सील। साथ ही डुगडुगी पिटवाकर क्षेत्रीय लोगों को कुर्की के संबंध में किया सूचित। धीरे धीरे पुलिस चिन्हित की गई 27 संपत्तियों में से अन्य को करेगी जब्त। करीब 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है जिनकी कीमत। चुनाव नहीं लड़ने वाले कथित बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने दी अपनी सफाई, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कहां से लड़ना है चुनाव, यह वो स्वयं करेंगे तय। बोले उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह नहीं लड़ेंगे चुनाव, भाजपा के दुष्प्रचार का देंगे करारा जवाब। इधर सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि आपकी पार्टी में मचा हुआ है गदर। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के वेरिएंट से कर दी कांग्रेसी नेताओं की तुलना। हमीरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कॉलेज जा रही छात्रा के साथ बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम लूट की वारदात को दिया अंजाम, जहां शुक्रवार को कॉलेज की फीस जमा करने जा रही थी छात्रा, तभी ग्वाल टोली के पास बदमाश उसके हाथ से बैग छीन कर हो गया रफूचक्कर। इसमें 21,000 की नकदी के साथ ही रखा हुआ था अन्य कीमती सामान। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। गौ अदालत लगाने शुक्रवार को झांसी जिले के मऊरानी पर पहुंची एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती, जहां केदारेश्वर मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने गाय को मंच के पास अपना आवेदन देते हुए केदारेश्वर को साक्षी मानकर सरकार से स्कूल मंदिरों के पास से शराब की दुकानें बंद कराए जाने व उनके स्थान पर दूध की दुकानें खुलवाए जाने की उठाई मांग। वहीं बुंदेलखंड राज्य के वादे को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश का हिस्सा पृथक बुंदेलखंड में आने को नहीं है तैयार। अगर यह कठिनाई हो गई दूर तो जल्द ही बन जाएगा बुंदेलखंड राज्य। ललितपुर में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक पर दिनों दिन कसता नजर आ रहा है प्रशासन का शिकंजा, जहां उनकी बहू पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जयश्री खटीक समेत 4 परिजनों की 3 दिन से की जा रही कुर्की की कार्रवाई के अंतिम दिन 61 करोड़ से अधिक की संपत्ति को प्रशासन ने किया जब्त। ललितपुर में बताई जा रही है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शुक्रवार को सिंधिया के गढ़ चंबल संभाग से अपने चुनाव प्रचार अभियान की कर दी शुरुआत, जहां शिवपुरी के पोहरी विधानसभा से जनसभा को किया संबोधित। अपने संबोधन में उन्होंने शिवराज सरकार की विकास यात्रा को बताया निकास यात्रा। साथ ही शिवराज को एक ही मंच पर आकर हिसाब लेने और देने के लिए किया आमंत्रित। बांदा से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने, जहां रिश्ते के चचेरे चाचा ने अपनी ही 9 साल की मासूम भतीजी से रेप की वारदात को दिया अंजाम। बाड़े में ले जाकर की दरिंदगी, फिर धमकाते हुए मौके से हो गए फरार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एसपी बोले आरोपी के घर पर चलेगा बुलडोजर। टीकमगढ़ जिले में निकाली जा रही भाजपा की विकास यात्रा पहुंची धनवा गांव, जहां भाजपा विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने 2 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हो रही नल जल योजना का किया भूमि पूजन। इस दौरान विधायक ने लोगों को बालों को झड़ने से रोकने का बता दिया नुस्खा। कहा कि अब तक ग्रामीणों को मिलता है खारा पानी, जिससे लोगों के झड़ते हैं बाल। नल जल योजना शुरू हो जाने से लोगों के अब नहीं झड़ेंगे बाल। झांसी में लक्ष्मी तालाब के पास मंदिरों को अतिक्रमण बताते हुए कार्रवाई के विरोध में हिंदू राष्ट्र भक्त संगठन ने अपर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा घोषित भूमाफियाओं पर नहीं की जा रही कोई कार्रवाई, जबकि पौराणिक व धार्मिक स्थलों को तोड़कर झांसी के सौहार्द को बिगाड़ने का किया जा रहा है काम। मामले की जांच कराए जाने की उठाई मांग। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा द्वारा विकास यात्रा कार्यक्रम में आगामी 25 सालों तक भाजपा की सरकार रहने के बयान पर सरगर्मियां हुई तेज, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने कहा कि संजय कुमार मिश्रा को दिलाए भाजपा की सदस्यता। बोले पन्ना कलेक्ट्रेट में खुलवा दें अस्थायी कार्यालय। ग्वालियर में अपाचे बाइक नहीं मिलने पर मंडप से उठकर भाग गया दूल्हा। लड़की वालों ने दहेज में देने के लिए खरीद ली थी शाइन बाइक, तभी दूल्हे ने फेरों से ठीक पहले ही अपाचे बाइक की कर दी मांग। दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे पक्ष को मनाने का किया प्रयास, लेकिन शादी को तोड़ते हुए दूल्हे और उसके भाई ने दुल्हन के भाई के साथ कर दी मारपीट। जनकगंज थाना क्षेत्र की यह घटना, पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। झांसी के मऊरानीपुर में पति के पास दिल्ली जाने के लिए निकली महिला हुई लापता, जहां रानीपुर के गंज मोहल्ले में रहने वाले रामचरण पुत्र मनसुख कुशवाहा ने कोतवाली थाने में दिया प्रार्थना पत्र, जिसमें उन्होंने बताया कि 5 फरवरी की शाम को बेटे के पास जाने के लिए दिल्ली निकली थी उसकी बहू, लेकिन तब से ही उसका नहीं चल सका कोई पता। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार।
आदिवासी कोटे से नौकरी पाने वालों के खिलाफ राजधानी भोपाल में फूंक दिया गया बिगुल, जहां शुक्रवार को भोपाल में जुटे प्रदेश के 40 जिलों से हजारों जनजातीय समाज के लोग, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो आदिवासी कोटे से नौकरी में आए और फिर धर्म परिवर्तन कर छोड़ दिया आदिवासी परंपराएं, उन्हें आदिवासी की सूचना से हटाए जाने की उठाई मांग। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टपरियन में चल रहे टपरियन प्रीमियर लीग का शुक्रवार को खेला गया फाइनल मुकाबला, जहां बबीना ने सदर झांसी की टीम को 54 रनों से हराकर टूर्नामेंट को किया अपने नाम। पहले बल्लेबाजी में बबीना ने बनाए थे 157 रन, जिसका पीछा करने उतरी सदर झांसी की टीम 104 रन पर ही हो गई ऑल आउट। झांसी के मोहित को मिला मैन ऑफ द सीरीज खिताब। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने विजेता टीम को 15,000 व उप विजेता टीम को 5100 रुपए की नगद राशि के साथ ही ट्रॉफी देकर किया सम्मानित।